आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं 31 MCQ से। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्लेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। कहता है कौन सा माली गोशवारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं माली गोशवारा, जिसमें जाहिर किया जाता है रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस यानी इनकम को और एक्सपेंसेस को, यानी आमदनी और अखराजात को ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में हर चीज़ जिसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है। ओके जी, अब आगे चलते हैं 32 पे। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजेस द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो जी तीन चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, और आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में भी यही तीन चीज़ें होती हैं। तो ये बैलेंस शीट आ गया इसका जवाब। नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड बैलेंस शीट। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में नहीं आती। इन्वेंट्री एसेट है, बैलेंस शीट में आती है। अक्रूवल्स एंड डेफर्ड इनकम्स, ये हमारा जो है अक्रूवल्स एंड डेफर्ड इनकम्स, ये भी बैलेंस शीट में आती है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स एंड पेबल्स, ये भी बैलेंस शीट में आते हैं, लेकिन ये अक्रूवल्स जो हैं ये लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स जो हैं ये भी लाइबिलिटीज़ हैं, डेफर्ड इनकम्स जो हैं ये भी बैलेंस शीट में आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस जो होते हैं ना मेरे बेटे, ये बैलेंस शीट में नहीं आते। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 34 है, फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बजट। कहता है दर्ज झैल में से कौन सी चीज़ें जो हैं वो कोई बजट बनाएं तो सामने रखते हैं। नंबर 1, जब किसी चीज़ का बजट बनाना है, इट आउटलाइंस प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ओवरऑल हमारे कितने पैसे लगेंगे, बिल्कुल बजट बनाते हुए ये करते हैं। एक्सप्रेशन आर मेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, हम फिर गिनते हैं मिकदारी टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम अपनी इजहार करते हैं कि 10 एक्टिविटीज़ हैं, 2 हैं, 3 हैं, ये भी आता है बजट में। इट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड, हाँ, और जो भी कोई बजट बनता है वो महीने का, 2 महीने का, 3 महीनों का या ऑर्डर का बनता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, डी। एनी रिटन एविडेंस, कोई भी तहरीरी सबूत इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कारोबारी ट्रांजैक्शन को ज़ाहिर करे, उसको साबित करे, उसे हम वोचर कहते हैं स्टूडेंट्स। जो कागजी सबूत होता है ना, रसीद वगैरह, जो रसीट होती है, रसीद किसी दुकान से आप कुछ ख़रीदते हैं तो वहाँ से रसीद लेते हैं, वो वोचर होता है। फिर उसके बाद आ गया 36 है स्टूडेंट, द रेशो दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। ठीक है जी, कहता है जो शॉर्ट टर्म जो है ना, थोड़े अरसे में हम अपनी जिम्मेदारियों को देखें और थोड़े अरसे के एसेट्स को देखें और कोई रेशो निकालें, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशो। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशो। ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ये ए आंसर है इसका। द मेजर्स ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड, कहता है वो तरीके जिनमें हम एफिशिएंटली द एसेट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी रेशोज़। यहाँ लिक्विडिटी रेशो है, देख लेते हैं ज़रा, इसमें मैं भी डाउट में हूँ थोड़ा सा। एक्टिविटी रेशो ही ठीक है, यानी कि एक्टिविटी रेशो कुछ इस तरह से बनता है कि जो हम करते हैं ना रोज़मर्रा, उसी से हमारी एफिशिएंसी जो है ना ज़ाहिर होती है। इसलिए मैं डाउट में था, लेकिन मेरा किसी हद तक अंदाज़ा था कि एफिशिएंट बंदा वही होता है जो एक्टिविटी के साथ चलता है, काम के साथ। लोअर द डेट इक्विटी रेशो, हायर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स। कहता है जब डेट इक्विटी रेशो आपकी कम होती है, मतलब आप कर्जे वगैरह कम लेते हो, वहाँ कर्जे वगैरह जब आपके कम हो जाते हैं तो समझ लो आपकी क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन है कि आप उन्हें सही तरीके से पेमेंट कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेट, अब इनमें से कौन सा एसेट नहीं है? मोटर व्हीकल एसेट है, लोन टू बाय इक्विपमेंट, कर्जा जो है ये हमारा एसेट नहीं है, बिल्डिंग भी एसेट है और कंप्यूटर भी एसेट है, तो कर्जा हमारा एसेट नहीं है, तो उसको क्लिक कर दिया। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कहता फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन जो पर्पज़ है वो क्या है? तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ ये है कि प्रोवाइड यूज़फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, कि बाहर की दुनिया को मुनासिब और बेहतरीन मालूमात देना अपनी कंपनी के बारे में, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। आगे 41 है जी, द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस, वो खाते जिसमें हम खर्चों का, मुनाफों का और नुकसानात का रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स हम बोलते हैं। मैं ज़रा इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ ताकि चल पड़े काम हमारा।
जी नॉमिनल अकाउंट्स उन्हें कहते हैं जी। ये देखें अब मैं इसे करूँगा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजेक्शन फ्राम द जर्नल टू लेजर, कहते हैं कैसा अमल जहाँ से हम ट्रांजेक्शन को जर्नल से लेजर में ले जाते हैं, आप सब जानते हैं उसे पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। बजटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, कहता है जब किसी चीज़ का बजट बनाना हो दर्ज झैल केसेस में जो है ना डिफ़िकल्ट है, बताएं वो कौन से हैं। प्रोडक्ट्स सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस, अगर कोई भी चीज़ रोज़मर्रा तब्दील होती है, उसकी शक्ल बदलती है, उसकी कॉस्ट बदलती है, तो उसका बजट बनाना मुश्किल होता है, वो रोज़ नया ही बनेगा, बार बार नहीं हम उसको यूज़ कर सकते। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग पता क्या है कि भाई ऑर्डर आएगा तभी चीज़ें बनेंगी, तो इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले से बजट तैयार नहीं कर सकते। हो सकता है पहला ऑर्डर है उसने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मांगी हैं, दूसरा ऑर्डर है उसने उससे भी मुख्तलिफ मांग ली है, तो बजट बदलता रहेगा, तो लिहाजा ये मुश्किल है इसका भी। अनसर्टन मार्केट कंडीशन, जिस तरह कोरोना वायरस की कंडीशन है आजकल या कोई ऐसी वबा फैली हुई है, तो ये एक अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ कोई भी बंदा अपने कारोबार का बजट नहीं तैयार कर सकता इस वक्त, तो ये ऑल ऑफ द अबव आ गया। इन तीनों सूरतों में बजट तैयार नहीं हो सकता। द फॉलोइंग इज़ आर द टाइप ऑफ जर्नल, परचेज जर्नल्स, द फॉलोइंग इज़ आर द टाइप्स ऑफ जर्नल्स, परचेज जर्नल ये भी जर्नल है, सेल जर्नल ये भी जर्नल है, कैश जर्नल ये भी जर्नल है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सारे जर्नल हैं, बिल्कुल है। कहता है करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, यानी करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। फिर उसके बाद आ गया मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट। जब मास्टर बजट है तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ गया। 47 है, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड सेम डे, कहता है जर्नल में रोज़मर्रा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल कहा इसलिए जाता है रोज़ाना डेली रिकॉर्डिंग करना। द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, दर्ज झैल जो है वो लाइबिलिटी नहीं है। करंट लाइबिलिटी होती है, फिक्स्ड लाइबिलिटी भी होती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी होती है, लेकिन शॉर्ट लाइबिलिटी नहीं होती। शॉर्ट टर्म लोन ज़रूर होता है लेकिन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं होती। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड बैलेंस शीट, कौन सी चीज़ जो है दर्ज झैल में से बैलेंस शीट में नहीं होती। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, अमाउंट्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना ये नहीं होती। डेटर्स भी होते हैं और शेयर प्रीमियम भी होता है, डेटर एसेट में होते हैं, शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी में होता है। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम, फाइनेंशियल स्टेटस जो शो करती है स्टेटमेंट उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, माली हालत को ज़ाहिर करती है, तो ये बैलेंस शीट है हमारी। ये देखें आप, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं जी, लास्ट पेज है 51 MCQ है। द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, कहता है दर्ज झैल में से कौन सी आमदनी और खर्चों की स्टेटमेंट है, तो अभी पढ़ा था पीछे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट भी है, तो ये आंसर आ गया। द सेल्स इनकम, क्रेडिट या कैश, सेल्स इनकम हो चाहे वो उधार पर बेचें या नकद बेचें, इन अ बिजनेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, एक खास अरसे के दौरान क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, टर्नओवर कहलाती है। यानी चाहे आप उधार पर माल बेचा हो या नकद बेचा हो, इसको कलेक्टिव नाउन में हम टर्नओवर बोलते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों। 53 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड ऑन अ स्टैंडर्डाइज इनकम स्टेटमेंट, बताइए कौन सी चीज़ इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। टर्नओवर तो आती है, सेल्स होती है, अदर ऑपरेटिंग इनकम ये भी आती है, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, ये बैलेंस शीट में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी इनकम स्टेटमेंट में आती है। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, दर्ज झैल में से कौन सा एक्सपेंस नहीं है। वेजेस एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, मटेरियल जो खरीदते हैं वो भी खर्चा है, डिविडेंड हमारा मुनाफा होता है, ये एक्सपेंस नहीं होता, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 55। और आज का लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेबिट बैलेंस, कहते हैं इनमें से कौन सा डेबिट बैलेंस नहीं है। वेजेस डेबिट है, कॉस्ट डेबिट है, टैक्सेशन पेड डेबिट है, कैपिटल जो होता है ना ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट नहीं होता। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है ये अपने अख्ताम को जहाँ पहुँचा प्यारे तालिब इल्मों, तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम आगे कुछ और करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस या कंप्यूटर में पहले कर चुका हूँ, फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और इसी तरह से मैं देखता जाऊँगा और करता जाऊँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।